जो संघ और मोदी के संबंधों को लेकर बातचीत चल रही है। संघ का समर्थक एक खेमा और मोदी का विरोधी एक खेमा। पार्टी में हर एक के पसंद नापसंदगी होती है। कांग्रेस हवा दे रही थी, बस अब तो मोदी जी और संघ के बीच डिफरेंस है। कहाँ डिफरेंस है? कुछ भाजपा के लोगों ने भी इसको हवा दी। मैं नाम नहीं लेता। संघ की संतान भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की संतान संघ नहीं है। संघ इज द रियल पावर बिहाइंड भारतीय जनता पार्टी। ये क्यों ना माना जाए कि एक तरह से डैमेज कंट्रोल की प्रैक्टिस अपने संघ के प्रति अपनी कृतज्ञता का इजहार करना पहले भी करना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ डिले हो गया, मत कर दिया ना। इन अफवाहों को झूठा बता दिया और साबित हो गई कि संघ और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक है। एक संघ प्रचारक को राष्ट्रपति बनाकर संघ के गले में विजय माला डाल दी। मैं इससे अत्यंत प्रसन्न। आपने अभी चर्चा में कहा था कि जो संघ और मोदी के संबंधों को लेकर बातचीत चल रही है और अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। किस मायने? बहुत पहले नहीं, काफी अरसे से संघ का समर्थक एक खेमा और मोदी का विरोधी एक खेमा। पार्टी में हर एक के पसंद नापसंदगी होती है। ये प्रचार अब कांग्रेस हवा दे रही थी कि बस अब तो मोदी जी और संघ के बीच डिफरेंस है। कहाँ डिफरेंस है? ये कांग्रेस वालों ने इसको प्रचार किया, प्रेस ने इसको हवा दी, कुछ भाजपा के लोगों ने भी इसको हवा दी। मैं नाम नहीं लेता, आप भी जानते हो इस बात को। बहुत दिनों से चल रहा था कि अब भाजपा की समस्या है कि भागवत जी और मोदी जी के बीच संबंधों में कड़वाहट है। आपने भी सुना होगा। असलियत यह थी नहीं, और मैं हमेशा मजाक करता था, मैं हो ही नहीं सकता कि ये डिफरेंस हो, क्योंकि संघ की संतान भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की संतान संघ नहीं है, और संघ है तो भाजपा है। संघ इज द रियल पावर बिहाइंड भारतीय जनता पार्टी। और 15 अगस्त के नरेंद्र मोदी के भाषण ने जिस प्रकार से संघ के इतिहास से लेकर के वर्तमान इसी तक उसकी प्रशस्ति के गीत गाए हैं, और उसके बाद एक संघ के प्रचारक को उपराष्ट्रपति बनाया है, इन सब हवाओं को उड़ा दिया, इन अफवाहों को धूमिल कर दिया, इन अफवाहों को झूठा बता दिया, और साबित हो गई कि संघ और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक है, पर्यायवाची है और एक दूसरे के समर्थक है। ये बहुत अच्छी खबर है इस देश के लिए, भाजपा के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, सैनिकों के लिए और देशभक्ति के लिए। इन दो घटनाओं के बाद अब आज कोई कहने की हिम्मत नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन एक हफ्ते में आया है। लेकिन ये एक हफ्ते में इस तरह का पॉलिटिकल मैसेज देने की ज़रूरत भी तो पड़ी। आपको नहीं लगता 15 अगस्त पे ये तो सभी को पता था कि आरएसएस के प्रचारक रहे हुए हैं मोदी जी, तो फिर मंच पे 15 अगस्त का ये मौका और जिस रूप में उन्होंने संघ को लेकर बात कही है, ये क्यों ना माना जाए कि एक तरह से डैमेज कंट्रोल की प्रैक्टिस? ये क्यों न माना जाए कि कृतज्ञ है नरेंद्र मोदी? कृतज्ञता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, श्री कृष्ण ने कहा है। अपने संघ के प्रति अपनी कृतज्ञता का इजहार करना पहले भी करना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ डिले हो गया, मत कर दिया ना। और संघ के तत्वों के प्रति, संघ के सिद्धांतों के प्रति अपनी कृतज्ञता का इजहार करना, ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य था। दोनों कर्तव्य पूरे हुए। लोग क्या एनालिसिस करें, अगर नहीं करते तो लोग कहते देखिए साहब अवहेलना कर दी। थोड़ा बहुत भी अगर टॉन्ट मार देते तो देखिए साहब विरोध बढ़ गया। उन्होंने इस गलतफहमी को इसलिए करना जरूरी था, ये गलतफहमी परिपक्व होती जा रही थी, इसको जड़ से उखाड़ कर उच्छेदित कर दिया नरेंद्र मोदी ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी अकल से और अपनी वाक चतुरी से। और उसके बाद एक संघ प्रचारक को उपराष्ट्रपति बनाकर संघ के गले में विजय माला डाल दी। मैं इससे अत्यंत प्रसन्न।